आपका पीरियड्स मिस हो गया, जैसे पीरियड्स ओवर हो गया, डेट के 4-5 दिन बाद ओवर हो गया, तो इस टाइम में क्या पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट लेकिन नेगेटिव आ रहा है, आप टेंशन में रहे क्यों मेरा पीरियड्स प्रेगनेंसी नेगेटिव दिखा रहे, क्यों मेरा पीरियड्स नहीं आ रहा है। बहुत पेशेंट इससे लेके वरीड हो जाता है, किसी किसी को 10 दिन 15 दिन हो जाता है पीरियड्स नहीं आते हुए। तो इसका क्यों नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पीरियड्स आपका मिस हो गया, प्रेगनेंसी नेगेटिव आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है मैं आपको आज एक्सप्लेन कर लेती हूँ। फर्स्ट रीज़न होता है, अगर मान लीजिए आपका शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। मेन इसका कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन लेवल जब हाई हो जाए तो आपका पीरियड्स टाइम नहीं आएगा, समय से नहीं आएगा, पीरियड्स लेट हो जाता है। और दूसरा जो है थायराइड, अगर थायराइड आपका हाई है, कभी कभी लो होने से भी, कभी कभी हाई होने से सबसे ज़्यादा, क्योंकि हाइपोथायराइड जो होता है उससे क्यों होता है, आपका पीरियड्स का जो रेगुलरिटी है वो डिस्टर्ब कर देता है। पीरियड हाई होने से भी आपका पीरियड्स प्रेगनेंसी लेकिन आपका नेगेटिव दिखाएगा, लेकिन पीरियड्स लेट हो जाएगा, लेट में नहीं आएगा। तो दूसरा जो चीज़ है, आपका सडनली वेट गेन होना, जैसे आपने अचानक आपका वजन बढ़ गया और अचानक आपका वेट अगर लो हो जाता है, इस दोनों कंडीशन में आपको पीरियड्स ऐसी प्रॉब्लम आएगा ही। इस कारण से क्या है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल चेंज हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, LH-FSH हार्मोन में भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो LH-FSH हार्मोन भी डिसबैलेंस हो जाएगा तब भी आपका पीरियड्स ठीक से नहीं आए। दूसरा जो है स्ट्रेस, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ जाएगा तब भी आपको पीरियड्स लेट हो जाएगा। पीरियड्स के साथ यही प्रॉब्लम होगा ही, कि स्ट्रेस लेवल जैसे जैसे कम हो रहा है तो आपका ये प्रॉब्लम। सो इसमें कोई मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा टेंशन वाला लेंगे तो पीरियड्स लेट होगा। अगर आप थोड़ा टेंशन वाला कम हो जाएगा तो पीरियड्स आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ रहे तो आपको उसका मेडिसिन लेना भी ज़रूरी होता है। दूसरा जो चीज़ है, वजन काफ़ी बढ़ा है, बहुत पेशेंट को ना अपना BMI वाला बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, बहुत मोटे रहते हैं, उन लोग में क्या है, आपका ये पीरियड्स को अलग प्रॉब्लम होता है। उन लोगों को भी डेट अगर किसी किसी को 2 महीना 3 महीना चढ़ जाता है तब भी पीरियड्स नहीं आता। इस कंडीशन में उन लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि अपना हार्मोनल टेस्ट वाला चेक करके मेडिसिन स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। दूसरा जो कंडीशन होता है PCOD। अगर PCOD का साथ भी है, पीरियड्स बराबर नहीं आ रहा, पीरियड्स डेट ओवर हो जाता है, किसी किसी को 10 दिन, किसी किसी को 1 महीना, किसी किसी को 2 महीना ओवर हो जाता है। लेकिन PCOD वाला दिक्कत में और भी प्रॉब्लम साथ में होता है, किसी किसी को हेयर लॉस होना और किसी को पिंपल्स वाला PCOD मतलब लक्षण भी दिखाई देता है, वो तो आप आसानी से समझ पाएंगे। दूसरा जो चीज़ है, आप अगर ज़्यादा सो नहीं पाते, बहुत अगर नाइट ड्यूटी वाला जो करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद का डिस्टर्ब जिसको होता है, उन लोगों को भी पीरियड्स में ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, अगर किसी मम्मी हो गया ना, जो लैक्टेशनल मदर होता है, जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उन लोग में भी ये प्रॉब्लम होता है। कोई बहुत पेशेंट करता है ना, डिलीवरी के बाद 6 महीना साल भर बाद पीरियड्स आता है, उस टाइम में क्या हुआ, प्रोलैक्टिन लेवल जो हाई रहता है तब भी पीरियड्स लेट हो जाता है, पीरियड्स बराबर नहीं आता है। तो हर जैसे बहुत लोग होता है, जैसे पीरियड्स अगर लेट हो गया तो प्रेगनेंसी जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा रीज़न रहता है पीरियड्स मिस होने का। उसमें नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं, और हॉर्मोन्स कंडीशन इसमें बहुत मेन रोल होता है, हार्मोनल का इम्बैलेंस होना। तो आपका भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपका डेट ओवर हो गया है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आप कुछ दिन देख लीजिएगा, उसके बाद अपना हार्मोनल चेक करा के देखिएगा, कौन सा हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उसका ट्रीटमेंट लीजिएगा, आपका पीरियड्स बराबर होने लगेगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।